हेलो दोस्तों, आइए आज हम फिर से बॉड मास शुरू करते हैं। यह बॉड मास की हमारी दूसरी क्लास है। हमने पहले क्लास में जोड़ घटाना तक समझा था। इस क्लास में हम भाग और गुणा तक समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्वप्रथम जोड़ घटाना से पहले गुणा ही क्यों करते हैं। ठीक, और समझें कि गुणा से पहले भाग ही क्यों करते हैं, तो इसको हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया पहले से ही, 4+2 × 6-5। चलिए इसको मिटाकर मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक, जैसे मैंने 4 रुपया क्या कर दिया, देखिए 4 रुपया डाला, 7 रुपया डाला, 3 रुपया निकाला, 1 रुपया निकाल, 2 रुपया निकाल दिया, फिर 3 रुपया डाल दिया। पहले देखेंगे पैसा डाला क्या गया, कितना डाला गया। ठीक, तो देखिए इसके अगर प्लस छुपाना तो पैसा डाला गया। ठीक, इसके अगर कोई चिन्ह है नहीं, तो अगर कोई चिन्ह है तभी पैसा डाला गया है। तो 4 रुपया डाला गया है, इसके अगर प्लस पैसा डाला गया तो 7×4 = 11 रुपया डाल दिया गया। इसके आगे माइनस पैसा खर्चा किया गया, इसके आगे माइनस, देखिए इसके किसका चिन्ह, माइनस का, तो पैसा ही निकाला गया है। ये पैसा निकाला गया, ये बता रहा दोनों पैसा निकाला, ये वाला पैसा जमा है। तो कितना, 7×4 = 3 14 रुपया हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। निकाला कितना है, 3 2, तो निकाला चिन्ह क्या था, -5, घटाएंगे कितना, 9 रुपया हमने क्या किया, निकाल दिया है। और अब 9 रुपया कितना गुल्लक में हमारी बचा है। अब देखिए, पहले मैं एक गुल्लक बना लूँ इधर। ठीक, देखिए इस गुल्लक में मैंने 7 रुपया डाल दिया। ठीक, कितना रुपया डाला, 7 रुपया। फिर एक दिन मैंने 7 रुपया, दूसरा दिन क्या किया मैंने, 5 रुपया डाला। क रुपया डाला, 5 रुपया। और कब बार डाल दिया, मैंने 3 बार डाल दिया। क बार डाल दिया, 3 रुपया। सबसे पहले देखिए मैंने कितना रुपया डाला, 7 रुपया। फिर दूसरा का दिन में मैंने 5 रुपया कितनी बार डाला, 1 2 3 बार डाला। 5 रुपया कितनी बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया। फिर मैंने इसमें से 6 रुपये निकाल दिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमने 5 रुपया कितनी बार डाला था, 3 बार डाला था। 5 रुपया हमने कितनी बार डाला था, 3 बार डाला था। अगर आप इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 7×5 कितना आ जाएगा, 12। तो बताइए 12 रुपया हमने 3 बार डाला था। अगर आप पहले जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, गुणा से पहले जोड़ देते हैं जैसे, तो क्या करेंगे, इसके अगर प्लस, इसको 7×5 = 12 हो जाएगा। तो बताइए हमने 12 रुपया 3 बार डाला था, नहीं 12 रुपया नहीं, 5 पर डाला। इसलिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम गुणा ही करेंगे। तो देखिए गुणा किनके बीच है, 5 और 3 के बीच है, तो गुणा कर देंगे। इसको लिखेंगे 7 + 5 × 15 आ जाएगा। अब फिर ये -6, देखिए इसके अगर प्लस है, इसके तो 15 7 22 पे हमने क्या किया है, जमा। निकाला कितना है, 6 रुपये, तो माइनस का चिन्ह। तो 22 पे डाला है, 6 रुपये निकाले, कितना रुपये बचेगा अभी हमारा, 16 रुपये बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 रुपया डाला हमने, 2 रुपया डाला, कितनी बार डाल दिया हमने, 7 बार डाल दिया। 3 रुपया निकाल दिया और 4 रुपया निकाल दिया। ठीक, इसको करना है। देखिए तो सर्वप्रथम गुणा, देखिए किनके बीच है, सर्वप्रथम जाएंगे गुणा। गुणा किनके बीच है, 2 और 7 के बीच है। ठीक, और बाकी समय कोई मतलब नहीं। तो 2 रुपये हमने कितनी बार डाला है, यहाँ पर 7 रुपये बार डाला है ना। 2 रुपये कितनी बार डाला है, 7 बार डाला है। अगर आप जोड़ देते हैं, 5 2 7 रुपया कर देते हैं। ठीक, तो बताइए 7 रुपये हमने 7 बार डाला था, नहीं। 2 रुपये हमने कितनी बार डाला, 7 रुपये। इसीलिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम गुणा करेंगे। तो बाकी जैसे तो इसे उतार दीजिए, 5 तो 5 प्लस ये हो जाएगा 7 दूना के 14 -3 -4। अब जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके आगे प्लस तो पैसा जमा, इसके आगे प्लस तो 15 4 19 रुपया जमा है। ठीक, तो 19। अब खर्चा देखिए कितना है, ये पैसा निकाला कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे माइनस, ये पैसा जमा क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस, 4 3 7 रुपये हमने निकाल दिए। तो निकालना का चिन्ह क्या होता है, माइनस। ठीक है, याद नहीं करना कि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस के चिन्ह होता है, नहीं। 4 रुपया खर्चा, 3 रुपये, तो कुल खर्चा कितना, 7 रुपया। तो खर्चा हमारा माइनस में लिखाएगा। तो हमने 19 रुपया डाला, 7 रुपये निकाल दिया, तो कितना रुपये बचे, 12 रुपये बचे। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हमने 11 रुपया डाला, 3 रुपया निकाल दिया, कितनी बार, 4 बार, 2 बार निकाल दिया। फिर 5 रुपया डाला, फिर 2 रुपये निकाल लिया। ठीक, अब इसको देखिए करेंगे। सर्वप्रथम जाएंगे गुणा का है। देखिए ये माइनस का चिन्ह बता रहा है, खर्चा किया गया है। क्या किया गया है, खर्चा। कहता 3 रुपया कितनी बार खर्चा किया गया, 2 बार। 3 रुपया कितनी बार खर्चा किया गया है, 2 बार।
मतलब 3 के 3, 3 दूना 6 रुपया खर्चा गया है। उस 6 को इसने ऐसे लिख दिया, 3 बार खर्चा किया, 3 रुपये जैसे एक बार निकाल कर खर्च कर दिया, फिर क्या किया, फिर एक बार 3 रुपया निकाल दिया। 3 बार कितनी बार निकाल दिया है, 2 बार निकाल दिया, इसलिए 3 गुणित 2 लिखा है। ठीक, जिसे 3 बार निकाला, अब फिर 3 बार निकाल दिया, तो कितनी बार निकाल दिया, 3 बार, तो 3 दूना के 6, इधर 3 दूना के 6 लिख दे या ऐसे लिख दे। तो देखेंगे सर्वप्रथम गुणा किन किन के बीच है, 3 और 2 के बीच है। यहाँ पर बाकी उतार देंगे, 11 माइनस 3 2 त्याई 6 प्लस 5 माइनस 2। देखिए इसके आगे प्लस है ना, पैसा जमा, और इसके आगे प्लस पैसा जमा था। 11 और 5 कितना, 16 रुपया जमा है। निकाला कितना है, 2 और 6 8 रुपये निकालना चिन्ह क्या होता है, माइनस। 16 रुपया जमा, 8 रुपये निकल गया तो कितना बचिए, 8 रुपये। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 16 प्लस, ये हो गया 16 प्लस 20 भागे 4 माइनस 2 गुणे 3 प्लस 1। ये हमारी सवाल हो गई। अब देखिए सर्वप्रथम भाग क्यों करते हैं, चलिए भाग पर चलते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सर्वप्रथम भाग पर चलते हैं। तो देखिए 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, संजय, मोहन, राहुल और दिनेश। ठीक, 4 व्यक्ति कौन है, संजय, मोहन, राहुल, दिनेश। इन इन ये दोनों, ये सब क्या है, भाई है। इनके पिताजी क्या है, पिताजी। अब पिताजी क्या करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं। ठीक, तो मोहन इसको, पिताजी को अपने छोड़ने चले जाते हैं। ठीक, तो पिता जब जाते हैं तो 20 रुपया देते हैं और कहते हैं कि 20 रुपया में आप चारों भाई बराबर बराबर बांट लेना। ये चारों भाई हैं, उनके पिताजी कहीं जा रहे हैं। ठीक, तो मोहन छोड़ने गया तो उनके पिता ने क्या किया कि 20 रुपया दे दिया और कहा कि लो और बराबर बराबर चारों भाई आपस में बांट लेना। तो देखिए 20 रुपया में कितना आदमी को बांटना है, 4 आदमी को। तो भाग देंगे ना, इसे क्या करेंगे, भाग। तो 20 रुपया को कितना कितना आदमी, 4 आदमी, कितना इसका हिस्सा बचा, 5 रुपया बचा। कितना हिस्सा बचा, 5 रुपया। तो सवाल में इसको लिखना था कि मान लीजिए मोहन का हिसाब चला है, किसका, मोहन का। तो मोहन का लिखना था कितना, यहाँ 5 लिखना था। उसने क्या किया, पूरा जितना पैसा मिला था उसको ऐसे कर लिख दिया। ठीक, क्योंकि उसको हल करने का मौका नहीं था, पूरा पैसा लिखिया, क्या कर दिया कि 4 आदमी में बांटना है तो बांट दिया, उसका एक हिस्सा मिल जाएगा। 20 रुपया कितना, 4 आदमी में बांटेंगे तो 5 रुपया मिलेगा ना, तो वहीं यहाँ पर लिखा गया। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिसे 20 और 16 को जोड़ कर कितना कर देते हैं, 36 कर देते हैं। बताइए अगर 36 रुपया 4 आदमी में बांटना था, अगर आप पहले जोड़ देते हैं, जैसे इसको जोड़ दिए, 16 और 20 जोड़ने तो कितना आ जाएगा, 36। तो बताइए क्या 36 रुपया को 4 आदमी में बांटना है, नहीं, 20 रुपया को 4 आदमी में बांटना था। ठीक, इसलिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अच्छा आप घटा देते हैं, मान लीजिए 4 में से 2 घटा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या 20 रुपया 2 आदमी को बांटना था, नहीं, 20 रुपया 4 भाइयों में बांटना था ना। अगर घटा कर आप 2 कर दिए तो 20 रुपया कितना आदमी में बांटेंगे, 2 आदमी में बांटने के बाद, इसलिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम भाग ही करते हैं। तो भाग किसके किसके बीच है, इन दोनों के बीच। 16 प्लस, तो 4 का पड़ा पर 20 आ जाए, तो 4 के 4 4 8 4 3 12 4 16 4 5 20, 5 बढ़ जाएगा, ये माइनस 2 गुणित 3 और प्लस 1। अब देखिए गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर है, गुणा कर देंगे। 16 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 1। देखिए इसके अगर प्लस है, इसके अगर प्लस, पैसा जमा, तो 16 5 21 22 रुपया जमा है, और निकाला कितना है, निकालना का चिन्ह 6 है। तो 22 पे कुल जमा है, 6 रुपये निकाल दे, कितना बचा, 16 रुपये बचे। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 18 भागे 3, चलिए 24 भागे 4, 3 गुणे 4 माइनस 2 प्लस 20। तो सर्वप्रथम देखिए भाग कहाँ पर है, तो भाग यहाँ पर है। तो 24 रुपया कितने आदमी में बांटना है, 4 आदमी में बांटना है। तो एक आदमी का हिस्सा कितना बताएगा, 6 रुपया ना यहाँ पर। मतलब 4 का पड़ा पड़ेंगे 24 है, 4 के 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 20 4 6 24, 6 बकिया सब उतार देंगे, -3 गुणे 4 -2 प्लस 20। अब गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ आएंगे 4 3 12, बकिया उतार देंगे, -2 प्लस 20।
देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस, तो कितना 26 पे जमा, निकाला कितना 12 तो 14 रुपये निकाल दिए। तो 26 पे हमने जमा किया था, 14 रुपये निकाल दिया, कितना बचा 12 रुपये ना, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब गुल्लक में टोटल कितना रुपया इसमें रखा गया, 12 रुपये रखा गया पे बचा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 - 4 × 12 भागे 4 - 3 + 1। तो देखिए भागे का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ आ जाएंगे, बकिया से उतार दीजिए। ठीक 16 - 4, अरे हाँ ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पर भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए 12 में, कितना बचेगा 4 3 12 -3 + 1। अब गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 16 ये हो जाएगा 4 3 12 -3 + 1। ठीक, ये देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे पैसा जमा, तो 16 1 17 रुपये जमा, निकाला कितना, इसके आगे माइनस है इसके, तो 12 3 15 रुपये निकाल दिया गया, तो निकालना के चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर 15 लिखेंगे। ठीक, तो 17 रुपया जमा है, 15 रुपया निकाल दिया, कितना 2 रुपया बचा। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या किए, देखिए सर्वप्रथम भागी क्यों किए, देखिए यहाँ पर जो मान लीजिए 4 भाई थे, कौन मोहन, अब मोहन छोड़ने गए। ठीक, तो मान लीजिए इनके साथ पिताजी गए हैं, माताजी गए हैं और बहन गई है, 3 लोग गए, और तीनों ने क्या किया, तीनों ने क्या किया, बहन और एक मान लीजिए, मान इनके बड़े बड़े भाई का और है। ठीक, 4 लोग गए। ठीक, तो देखिए अब पिताजी गए, माताजी गए, बहन गए, भाई गए। ठीक, लेकिन इन्होंने भी 12 रुपया दिया, इन्होंने भी 12 रुपया दिया, इन्होंने भी 12 रुपया दिया, और इन्होंने भी 12 रुपया दिया। ठीक, और चारों लोगों ने कहा कि अब आपस में भाई तुम लोग को बांट लें, चारों भाई। तो देखिए मोहन को कितनी बार मिला पैसा, 1 2 3 4 बार मिला, कितना बार मिला है 4 बार, और कक्कर रुपया मिला 12 रुपया, तो 12 बार लिखेंगे। और कितना दिन बांटना है, 4 बार, तो क्या करें उसी को बांट देना है, बस वही किया गया। और फिर इसके बाद आंसर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको हल करने के लिए दे दिया। ठीक, आप इसका अभ्यास करेगा, तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।